ओके जी, ये है हम जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है उसके अंदर है। यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हमने प्लगइन इंस्टॉल करना है। ऐड प्लगइन्स के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे हम और एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे मैं एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेता हूँ। बेसिकली हमारे पास थीम है ब्लॉक्सी। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे ब्लॉक्सी कैम्पेनियन। आप इंस्टॉल नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी ये इंस्टॉल होगा, और इंस्टॉल होने के बाद हम इसे एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे देखें जी, इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे मैं एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद आपने इंस्टॉल एंड एक्टिव करना है। यहाँ पे यहाँ पे आएंगे जी हम, ये ब्लॉक्सी है, और ब्लॉक्सी के ऊपर आने के बाद यहाँ पे हम इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको स्टार्टर साइट्स का एक ऑप्शन मिलेगा। स्टार्टर साइट्स में जाएंगे तो कुछ साइट्स हमारे पास यहाँ पे आ रही होंगी, ठीक है। और इनमें से कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं। यहाँ पे जिनके साथ प्रो लिखा हुआ है ये पेड हैं, और बाकी अगर आप देखेंगे तो ये आपको फ्री नज़र आ रही है यहाँ पे। मतलब इनको आप फ्रीली इंस्टॉल और एक्टिव कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इसको इम्पोर्ट करता हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास एक फर्स्ट ग्रेन रेनोवेशन का एक वेबसाइट है। अगर मैं प्रीव्यू के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये कंप्लीट वेबसाइट आपको दिखाता है कि बेसिकली ये वेबसाइट दिखेगी कैसी, या कौन सी वेबसाइट है, या किस तरह की ये वेबसाइट है। अगर ये आप टेम्पलेट अपनी वेबसाइट में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। आगे मुझसे पूछता है जी आप बिल्डर कौन सा यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम जो पेज बिल्डर यूज़ करते हैं वो कौन सा है, एलिमेंटर का। यहाँ पे हमने एलिमेंटर के ऊपर क्लिक करना है, हम नेक्स्ट करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे आपको बता रहे जी ये वाले प्लगइन्स हमें रिक्वायर्ड हैं। WP फॉर्म्स हैं, HT स्लाइडर्स फॉर एलिमेंटर है, और एलिमेंटर का प्लगइन है जो ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं आपके वर्डप्रेस के अंदर, वो इस तरीके से आ रहे होते हैं अनचेक, और जो इंस्टॉल नहीं होते वो उनके ऊपर ब्लू टिक होता है। मतलब ये दो भी इस थीम के साथ इंस्टॉल होंगे। आप इंस्टॉल करेंगे। अब ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो आपका जो टेम्पलेट है या जो आपका थीम है वो अभी इसके साथ क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे जी हमारे पास ये देखें, अभी जो स्टार्टर साइट से ही इम्पोर्ट होगी। यहाँ पे हम व्यू साइट के ऊपर जाएंगे। जैसे हम व्यू साइट के ऊपर जाएंगे तो वो कंप्लीट साइट जो हमने देखी थी अभी हमारे इस डोमेन नेम के ऊपर, ये जो है ना ये आ गई है, इम्पोर्ट हो गई है यहाँ पे, ठीक है। अब हम वापस जाते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको करूँ, यहाँ पे क्लिक करूँ और ऊपर जाऊँ मैं यहाँ पे, तो लेफ़्ट साइड के ऊपर देखें आपके पास पेजेस आ रहे हैं, ऑल पेजेस। ऑल पेजेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये वो तमाम पेजेस हैं जो उस टेम्पलेट के अंदर मौजूद थे, और वो यहाँ पे आ रहे थे। ये इसके अंदर शो हो रहे हैं हमें यहाँ पे। तो ये देखिए होम पेज है, इनके आगे सबके आगे एलिमेंटर एलिमेंटर लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर जाएंगे एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर, अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप पेज को मतलब एलिमेंटर के ज़रिए एडिट कर सकते हैं। या यहाँ पे जाएंगे तो ये एडिट विद एलिमेंटर लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी मैं क्लिक कर सकता हूँ। तो दोनों तरह से जैसे भी आप करना चाहें, आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका पेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा एडिट होना इन एलिमेंटर। यहाँ पे अभी शो हो रहा है, ये देखें जैसे ये अभी हमारे पास आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जितना भी कंटेंट है या जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी कुछ इस तरीके से एडिटेबल आपको मिलेंगी, यहाँ पे आ रही हैं, ये देखें सारी की सारी, ठीक है। तो हम पहले वैसे तो ये होता है कि जब भी हम वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हम
अगर हमने टेम्पलेट लिया हुआ है तो इन टेम्पलेट्स के अंदर छोटी मोटी चेंजिंग्स करके और कुछ नए वेजेट्स को यूज़ करके कोई नए डिज़ाइंस बना के हम वेबसाइट कंप्लीट कर लेते हैं। बट इससे पहले हमें एलिमेंटर सीखना है कि एलिमेंटर काम कैसे करता है कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ये देखें नीचे इन्होंने दिया हुआ है प्लस का आइकन। यहाँ पे हमारे पास एक आ रही है, ये लाइन सी आ रही है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे फ्लैक्स बॉक्स। फ्लैक्स बॉक्स के अंदर यहाँ पे आपके पास कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। ये स्ट्रक्चर हम लेते हैं और इससे आगे हम वेबसाइट अपनी स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन करना, डेवलप करना। तो यहाँ पे देखें जी हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये कंटेंट की डायरेक्शन मतलब एज अ कॉलम हम यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसकी कंटेंट डायरेक्शन एज अ रो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दो कॉलम्स हैं। यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी दो कॉलम है, एक बड़ा एक छोटा है। यहाँ पे हमारे पास 4 हैं, यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो इनमें से हम यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये एक ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिया, यहाँ पे ये हमारे पास आ रहा है जी। ये एक क्या कहते हैं उसे, मैंने ले लिया यहाँ पे स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये कॉलम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा ये इसके साथ देखिए फ्लैक्स बॉक्स ये आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास फुली एक कॉलम आ रहा है। मतलब इसके ऊपर अभी जो नेम है इसका फ्लैक्स बॉक्स यहाँ पे आ गया। ठीक है, वैसे इसका जो जर्नल था पहले वो हमें नज़र आता था, सेक्शन लिखा हुआ नज़र आता था या कंटेनर लिखा हुआ नज़र आता था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे जब भी स्टाइल के अंदर हम यहाँ पे आ गए हैं तो स्टाइल के अंदर जाएंगे। यहाँ पे स्टाइल के अंदर देखें जी, यहाँ पे सबसे पहले हमने जो चीज़ देखनी है वो हमने देखना है इसका जो साइज़ है वो। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड के अंदर हम कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जैसे ये कलर आ रहा है, ठीक है, हम कोई भी एक कलर फिल कर सकते हैं इस तरह से। अभी हमारे पास ये कलर है यहाँ पे, और कलर के बाद भी हम इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास है इसके अंदर हम ओवरले लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। अभी इसमें ज़रा लिमिटेड हैं, ये बिल्कुल न्यू आ गए हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसके अंदर, फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास ये एक आ रहा है, तो ये एडिट कंटेनर अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो इसको मैं ये भी न्यू है यहाँ पे आ रहा है। तो फिलहाल आप यहाँ पे देखें इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड है हमारे पास और इस बैकग्राउंड को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आया हूँ और ये मेरे पास इसका बैकग्राउंड है। ठीक है, यहाँ पे मैं जो भी बैकग्राउंड लगाना चाहूँ मैं इसका बैकग्राउंड सेट कर सकता हूँ यहाँ पे ये। ठीक है, ये हमने बैकग्राउंड लगा लिया। अभी ये सिर्फ कलर वाला बैकग्राउंड है, यहाँ पे आ रहा है कलर बैकग्राउंड आ रहा है यहाँ पे, और ज़्यादा नहीं है। वैसे तो ये सेटिंग्स यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ प्लस के ऊपर ये मैं देखता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो शायद चेंज भी कर सकता हूँ। बट अगर मैं यहाँ पे आता हूँ इसके ऊपर, ये एटॉमिक एलिमेंट्स ये अभी आई थिंक न्यू आए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे ये हमारे पास कंटेनर है ये। ठीक है, ये पुरानी है। यहाँ पे क्रिएट कस्टम, ये खैर यहाँ पे अभी हमारे पास ये इसी को आप समझें थोड़ा सा, मैं फिर डिटेल में आपको बताऊंगा। ये अभी हमारे पास न्यू आ गए यहाँ पे, तो इनको हम क्या करते हैं, इन्हीं को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये कुछ है कंटेंट है हमारे पास यहाँ पे। जैसे अभी हमारे पास ये सिर्फ मैंने बैकग्राउंड सेट किया है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास बैकग्राउंड है, फिर यहाँ पे स्पेसिंग है, लेआउट है। ये अभी सारा लेआउट चेंज हो गया है, इसके ऊपर इसको देख के दोबारा से नया जो है इसके ऊपर काम करना पड़ेगा वन बाय वन। वैसे तो ये आ रहा है बैकग्राउंड आ रहा है यहाँ पे जस्ट, बट ये पहले से ज़रा डिफरेंट है, अभी ये अपडेट हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। बट यहाँ पे हमारे पास जो कंटेंट हैं इनके ऊपर हम यहाँ पे देख लेते हैं।
ये प्लस, यहाँ पे हम जाते हैं जी, और यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है जी हेडिंग। अगर मैं यहाँ पे हेडिंग लेता हूँ तो हेडिंग के अंदर देखें जी हमारे पास क्या है, हेडिंग के अंदर मैं यहाँ पे हेडिंग रख रहा हूँ। कोई भी टेक्स्ट आप रखेंगे यहाँ पे हेडिंग, यहाँ पे कंटेंट है, स्टाइल और एडवांस। तो ये हमारे पास कंटेंट है। हेडिंग के अंदर यहाँ पे हम टाइटल रखते हैं, कोई भी हम टाइटल रख सकते हैं, यहाँ पे जो भी हम लिखना चाहें वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे अलाइनमेंट है, तो इसकी हम अलाइनमेंट लेफ़्ट राइट यहाँ कर सकते हैं, या फिर उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट राइट या सेंट्रलाइज्ड ये हैं। उसके बाद टाइपोग्राफी है जी। टाइपोग्राफी को देखें ये क्या होती है। टाइपोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं। ठीक है, ये जैसे मैंने डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल ले लिया, यहाँ पे उसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं किसी भी फ़ॉन्ट का। यहाँ पे जैसे मैं इस फ़ॉन्ट के साइज को इंक्रीज़ कर लूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद वेट के अंदर आप बोल्ड, इटैलिक या इसको बिल्कुल थिन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे करूँगा तो ये इसका आपको थिन नज़र आएगा, अगर यहाँ पे करता हूँ तो आपको एक्स्ट्रा ब्लैक बोल्ड नज़र आएगा यहाँ पे। ट्रांसफॉर्म के अंदर अपर केस है, लोअर केस है। लोअर केस करते हैं तो यहाँ पे सॉरी अपर केस है, ये लोअर केस करेंगे तमाम वर्ड स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड करेंगे तो कैपिटलाइज्ड हो जाएंगे यहाँ पे। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर रखेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे जैसे है वो आ रहा है। ठीक है, स्टाइल के अंदर नॉर्मल है और अटैलिक है। यहाँ पे अगर अटैलिक करना चाहिए तो अटैलिक कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद डेकोरेशन है यहाँ पे, अंडरलाइन या ओवरलाइन। ठीक है, अगर आपने अंडरलाइन करना है या ओवरलाइन करना है, या फिर आपने लाइन थ्रू करना है, मतलब ये मिड में लाइन आ रही होती है, या अगर आप करना चाहते हैं टेक्स्ट के साथ वो कर सकते हैं। यहाँ पे लाइन हाइट है जी। लाइन हाइट होता है जब हमारे पास एक से ज़्यादा लाइन्स हों, जैसे कि यहाँ पे मतलब कंटेंट की। यहाँ पे मैं करता हूँ मीरपुर ये। अब यहाँ पे मैं वापस जाता हूँ ये टाइपोग्राफी के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास लाइन हाइट है। लाइन हाइट का मतलब है एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान कितना डिफरेंस रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे लेटर स्पेसिंग है। लेटर स्पेसिंग का मतलब है एक लेटर, जैसे एम में एक लेटर है, ए एक लेटर है, इनके दरमियान स्पेसिंग जो होगी वो कितनी रहेगी यहाँ पे यार। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ड स्पेसिंग। वर्ड जैसे मेवंस एक वर्ड है, एकेडमी एक वर्ड है, मिरपुर एक वर्ड है यहाँ पे, तो इन वर्ड्स के दरमियान भी आप स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं। तो ये टाइपोग्राफी। अगर मैंने यहाँ पे सारा कुछ जो भी मैंने किया है, अगर मैं इसको बैक टू डिफ़ॉल्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक कर सकता हूँ, ये बैक टू डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट स्ट्रोक है। टेक्स्ट स्ट्रोक अगर आप लगाना चाहिए तो आप लगा सकते हैं, वैसे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे ये करूँ तो इसको मैं, ये टेक्स्ट स्ट्रोक होता है बेसिकली आउटलाइन, वो अगर आप लगाना चाहिए तो आप लगा सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, टेक्स्ट शेडो, शेडो अगर करना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। ब्लेंडिंग मोड इसको भी हम नहीं करेंगे, ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। यहाँ पे टेक्स्ट कलर है जी। टेक्स्ट कलर हम आप कर सकते हैं वाइट। ठीक है, यहाँ पे वाइट या जो भी आपने टेक्स्ट कलर वो रखना है वो आप टेक्स्ट कलर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखें जी यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा है। यहाँ पे दूसरा कंटेंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो इसके नीचे में देखें ये ड्रैग एंड ड्रॉप मॉड्यूल्स होते हैं बेसिकली। यहाँ पे ये बेसिक हम पढ़ रहे हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे मतलब ये जो है टेक्स्ट एडिटर है, इसको मैंने रखना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, मतलब ड्रॉप कर दूँगा, और इसके अंदर मैं जो भी कंटेंट चाहूँ मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, ये देखें सारा टेक्स्ट आ रहा है। अब इसका ये हमारे पास कंटेंट है, तो ये कंटेंट आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब टेक्स्ट एडिटर ये सारा कंटेंट है तो इसमें कंटेंट आ रहा है। स्टाइल में जाऊँगा यहाँ पे तो वही उसकी अलाइनमेंट आपने लेफ़्ट राइट या जस्टिफाई जैसे भी करना है वो भी कर सकते हैं। टाइपोग्राफी जो मैंने अभी आपको बताई है, इसका साइज़ क्या रखना है वो आप अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें जी यहाँ पे आपके पास है पैराग्राफ स्पेसिंग। अगर ये आपने इंक्रीज़ करना है तो ये नीचे आपको स्पेस ऐड करके दे रहा है कि कितनी स्पेस रखनी है। अभी कुछ नए फीचर्स भी आ गए हैं इसके अंदर। फिर हमारे पास आता है टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर हमारे पास ये जो है, हम अपनी मर्ज़ी से जो भी टेक्स्ट कलर लगाना चाहें हम लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट कलर आ रहा है। ठीक है, टेक्स्ट कलर यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे ये बिल्कुल सिंपल सा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आता है इमेज। ठीक है, इस इमेज को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो इमेज के अंदर हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे कोई भी हम इमेज
एक तो हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, जहाँ पे जो भी इमेज हो, ठीक है। मैं यहाँ पे ये इमेज ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इमेज सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे ये देखिए इमेज आ गई हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने इमेज तो सिलेक्ट कर लिया, अब स्टाइल के अंदर आएंगे तो इमेज विड्थ है, मतलब आपने इमेज छोटी रखनी है, बड़ी रखनी है, कहाँ पे क्या करना है। अगर या आपने फुल विड्थ रखनी है, यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। उसकी अलाइनमेंट लेफ़्ट करनी है, राइट करनी है, सेंट्रलाइज करनी है, वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैक्सिमम विड्थ है इसकी, तो विड्थ में भी ऐसे ही हम रखते हैं, इसके अंदर ज़्यादा नहीं करते यहाँ पे। और हाइट को तो हम बिल्कुल ऐसे स्ट्रेच नहीं करते, इसको हम बिल्कुल यहाँ पे ऐसे रखेंगे माइनस में, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ओपेसिटी है। ओपेसिटी होता है वैसे कि हम जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे, वैसे तो ये दिखेगी कैसे, ये देखें ओपेसिटी मैंने इंक्रीज़ कर दी है यहाँ पे। अगर मैं इसको माइनस करता हूँ, यहाँ पे 0 कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ होवर के अंदर, तो होवर के अंदर मैं इसकी ओपेसिटी इंक्रीज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। मतलब जैसे ही मैं माउस लेके जाऊँ, ये तो देखें ज़रा ओपेसिटी इसकी शो कर रहा है कि जी जैसे ही हम माउस लेके जाते हैं तो इसके अंदर एक इफेक्ट आ जाता है छोटा सा, ठीक है। तो ये इसकी होवर एनिमेशन है यहाँ पे। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ऐसे इमेज डिफरेंट एंगल में ग्रो करेगी, ठीक है। ये यहाँ पे मूव करेगी हमारे पास। ये इमेज है हमारे पास। और यहाँ पे आते हैं नीचे, हमारे पास इमेज के बाद हमारे पास वीडियो है जी। वीडियो भी आप यहाँ पे जैसे मैं इसके नीचे ऐड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। हम यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब से जाके कोई भी हम लिंक यहाँ पे पेस्ट करेंगे अगर, ठीक है। सिर्फ यूट्यूब से नहीं, वेमो, डेली मोशन, यहाँ पे वीडियो स्पीड, और यहाँ से भी हम कर सकते हैं। ये हमने किया, हमने एक लिंक लगा लिया। लिंक लगाने के बाद यहाँ पे स्टार्ट टाइम और एंड टाइम हमने फर्ज करें। वीडियो अगर बड़ी है और आप चाहते हैं कि आपका ये जो है यहाँ पे स्टार्ट टाइम और एंड टाइम आ रहा हो तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद ऑटो प्ले है, ऑटो प्ले कर सकते हैं। प्ले ऑन मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन पर प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि अगर इसे म्यूट करना है तो आप म्यूट कर सकते हैं, ठीक है। आप आवाज़ नहीं सुनाना चाहते हो, लूप में करेंगे तो ये लूप में चलती रहेगी, ठीक है। रुकेगी फिर स्टार्ट हो जाएगी, मतलब जहाँ पे एंड होगी फिर स्टार्ट हो जाएगी, इस तरीके से चलती रहेगी यहाँ पे, ठीक। ये इसकी वीडियो है। वीडियो बिल्कुल सिंपल है, इतना ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और फिर आ जाता है जी बटन। बटन फर्स्ट करें हम यहाँ पे लगाते हैं। बटन का मतलब होता है कि ये जैसे यहाँ पे देखें बटन लगा हुआ है, ये हमें किसी और पेज के ऊपर लेके जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमने ये बटन ऐड कर लिया। बटन भी सिंपल सा है। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम बटन का नेम लिखते हैं जैसे बुक नाउ, ठीक है। और यहाँ पे हम लिंक लगा देते हैं जी। लिंक इस चीज़ का कि बेसिकली बंदा जब इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो कहाँ पे जाएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसके आइकन भी ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट करें आप आइकन लगाना चाहते हैं, कोई भी मैं आइकन चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बिफोर या आफ्टर आपने आइकन कहाँ पे रखना वो भी आप कर सकते हैं। और आइकन स्पेसिंग, आपने आइकन से स्पेस कितनी रखनी है टेक्स्ट की, वो भी हम सेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास बटन हो गया। बटन हम यहाँ पे आते हैं, मतलब जो भी यहाँ पे बहुत सारे बटन मिलेंगे, ये जैसे बटन है, यहाँ पे ऊपर भी बटन होंगे, ये इसी तरह हम बटन डिज़ाइन कर रहे हैं। अब आता है इसके अंदर स्टाइल का ऑप्शन। स्टाइल के अंदर देखें माँ खुद ये जो है ना, मैं इसको लेफ़्ट, राइट या बॉटम या सॉरी सेंटर में इसको कन्वर्ट करूँ। यहाँ पे अभी देखें टाइपोग्राफी का ऑप्शन आ रहा है। टाइपोग्राफी क्यों आ रहा है, क्योंकि जो भी जहाँ पे भी टेक्स्ट आएगा वहाँ पे टाइपोग्राफी लाजमी आएगी ये, ठीक है। यहाँ पे देखें टेक्स्ट आ रहा है तो यहाँ पे टाइपोग्राफी, मतलब अगर आप इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, आप इसमें कुछ मज़ीद ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पे ये हमारे पास जैसे साइज़ ये है यहाँ पे आ रहा है, उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे कलर्स भी हैं जी। कलर्स क्या हमने रखने हैं, टेक्स्ट कलर हमें कह रहा है जी। टेक्स्ट कलर आपने क्या रखना है, रेड, ठीक है। और यहाँ पे फिर कहता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर कौन सा रखना है ये भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे मैंने ये करना था, ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर है। अब होवर कलर है जी। होवर कलर कौन सा होता है, और होवर कलर जो है
फ़र्ज़ करें जब हम कर्सर लेके जाते हैं यहाँ पे तब कौन सा कलर होगा, तब मैं कहता हूँ जी ये जो टेक्स्ट कलर है ये ब्लैक हो जाए, ठीक है, और ये जो सॉरी इसका जो टेक्स्ट कलर है ये वाइट हो जाए यहाँ पे, और ये इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये बिल्कुल ही ब्लैक हो जाए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये चेंज हो रहा है। बॉर्डर कलर यहाँ पे अभी हमारे पास बॉर्डर नहीं है, वैसे अगर हम रखना चाहें तो हम रख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास है। और यहाँ पे नीचे एक चीज़ है बॉर्डर रेडियस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप कॉर्नर्स को राउंड कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी कॉर्नर्स होते हैं उनको आप राउंड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जितना ज़्यादा आप राउंड करना चाहेंगे आप कर लेंगे इनको, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, ये तो हमारे पास बॉर्डर रेडियस है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मतलब ये हमारे पास कुछ मेन वेजेट्स हैं, जैसे बेसिक के अंदर हेडिंग है, उसके बाद इमेज है, उसके बाद टेक्स्ट एडिटर है, वीडियो और बटन है। ये 5 ऐसे वेजेट्स हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये एक तो आपने प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको जो है ना शेयर करता हूँ उसका जो लिंक है नया डेमो वेबसाइट का, तो वहाँ पे आपने ये प्रैक्टिस करनी है, आपने ये देखना है, और फिर मज़ीद नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे।